रहस्यमयी सपना। रात का समय। रोहन 20 और कबीर 21 एक पुराने लकड़ी के पुल पर खड़े हैं। अचानक रोहन की आंखें खुलती हैं। वो अपने कमरे में है, लेकिन सपना इतना असली लगा कि दिल तेज धड़क रहा है। रोहन धीरे से बुदबुदाता है, ये जगह, ये पुल, मैं पहले भी देख चुका हूं। एक पुरानी किताब। अगले दिन लाइब्रेरी में कबीर को एक धूल भरी पुरानी किताब मिलती है। कवर पर अजीब भाषा में लिखा है और बीच में एक नक्शा बना है जिसमें वही पुल दिख रहा है। कबीर हैरान होकर रोहन से कहता है, ये वही जगह है ना जो तूने सपने में देखी थी। दो शाम को दोनों साइकिल लेकर नक्शे के रास्ते पर निकलते हैं। जंगल में घुसते घुसते सूरज डूब जाता है। झींगुरों की आवाज, ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा माहौल को डरावना बना देता है। 3 पेड़ों के बीच से निकलते ही सामने वही पुराना लकड़ी का पुल नजर आता है। जैसे ही वे पुल पर कदम रखते हैं, हवा तेज हो जाती है। पानी में अजीब नीली रोशनी चमकने लगती है। अचानक जमीन कांपती है और पुल के बीच से एक चमकदार दरवाजा खुल जाता है। दोनों डरते डरते दरवाजे से अंदर जाते हैं। अंदर रंग-बिरंगे आसमान, तैरते हुए पहाड़ और नदियों में बहती सुनहरी रोशनी। हवा में उड़ते अजीब जीव और पेड़ों पर चमकते फल, जैसे किसी सपनों की दुनिया में हो। कबीर, ये असली है? रोहन, अब तो यकीन हो गया। ये दूसरी दुनिया है। 5 खतरे की आहट। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूर से काले धुएं जैसा एक विशाल प्राणी उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। 6 भागते हुए। काला धुएं जैसा प्राणी उनके पीछे है। दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागते हैं। पेड़ों की जड़ें अपने आप हिलने लगती हैं, मानो जमीन उन्हें रोकना चाहती हो। अचानक एक छोटे से जीव, लुमी, उन्हें एक गुप्त गुफा में खींच लेता है। लुमी की आंखें तारे जैसी चमकती हैं और वो अजीब लेकिन प्यारी आवाज में बोलता है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। 7 रहस्य का खुलासा। गुफा के अंदर लुमी बताता है कि ये दुनिया कभी शांतिपूर्ण थी, लेकिन अंधकार का स्वामी डार्क लॉर्ड ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। वो हर इंसान या जीव की ऊर्जा चूसकर उसे अपनी ताकत में बदल देता है। और वो चमकदार पुल, वो केवल चुने हुए लोगों को यहां लाता है। रोहन और कबीर चुने गए हैं, लेकिन क्यों, ये अभी रहस्य है। 8 जादुई हथियार। लुमी उन्हें एक प्राचीन मंदिर में ले जाता है। वहां दीवारों पर पुरानी लिपि में लिखा है कि दूसरी दुनिया को बचाने वाला हथियार केवल तभी जागेगा जब दो दोस्त दिल से एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। मंदिर के बीच एक सुनहरी रोशनी में 2 हथियार तैर रहे हैं। रोहन के लिए एक चमकदार तलवार, कबीर के लिए एक ऊर्जा धनुष। 9 युद्ध की तैयारी। लुमी के साथ दोनों अंधकार के किले की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें उड़ते हुए पत्थरों से छलांग लगानी पड़ती है, जहरीली नदियां पार करनी होती हैं और ऐसे राक्षसों से लड़ना होता है जो धुएं में बदलकर फिर से बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती हर चुनौती के साथ मजबूत होती जाती है। 10 अंतिम लड़ाई। किला अंधेरे में लिपटा हुआ है। अंदर पहुंचते ही अंधकार का स्वामी प्रकट होता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुम सोचते हो कि 2 इंसान मुझे रोक सकते हैं? युद्ध शुरू होता है। तलवार और धनुष की रोशनी काले धुएं से टकराती है, बिजली सी चमक होती है। जब लगता है कि वो हार जाएंगे,
तभी दोनों हथियार एक दूसरे की रोशनी से मिलकर एक विशाल ऊर्जालहर बनाते हैं और अंधकार का स्वामी राख में बदल जाता है। 11 वापसी। दूसरी दुनिया में फिर से रोशनी और जीवन लौट आता है। लुमी मुस्कुराकर कहता है, तुम दोनों सच्चे रक्षक हो। पुल फिर से खुलता है और दोनों अपने संसार में लौट आते हैं। लेकिन जाते जाते लुमी कहता है, ये सिर्फ शुरुआत थी। अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता है।